हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन मोड और इसके टाइप्स देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो इसके डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज़ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग द डाटा बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। डेटा ट्रांसमिशन एक प्रोसेस है जहाँ पे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में। तो ये डेटा हो सकता है डिजिटल में भी और एनालॉग में भी हो सकता है। ये डिजिटल डिवाइसेस और एनालॉग डिवाइसेस में भी हो सकता है। और डेटा ट्रांसफ़र द डेटा इज़ ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। तो हम इसके टाइप्स देखते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन का सबसे पहला टाइप्स है पैरेलल और दूसरा है सीरियल। तो पैरेलल और सीरियल, तो सीरियल में हम देखेंगे सीरियल में कितने टाइप्स होते हैं। तो सीरियल में दो टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन मोड। तो सबसे पहले पैरेलल की बात करते हैं। तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मोड होता क्या है, तो ये देखिए, पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन सेंड्स मल्टीपल डेटा बिट्स एट सेम टाइम ओवर ए मल्टीपल चैनल। मतलब ये जो है ये है चैनल्स, ये है चैनल्स। तो यहाँ पे मल्टीपल चैनल है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल 5 चैनल है। और ये देखिए, ये मतलब यहाँ पे 1 बिट है और यहाँ पे 1 बिट है। तो ये डायरेक्ट ही मतलब इसको सेंड कर रहा है। मतलब ये है कि मल्टीपल डेटा, यानी अगर यहाँ पे 5 डेटा है तो यहाँ भी 5 डेटा एक ही टाइम में सेंड हो रहे हैं। मतलब ये इसका चैनल है तो इसके चैनल के थ्रू यहाँ पे सेंड हो रहा है, फिर इस चैनल के थ्रू ये सेंड हो रहा है, इस चैनल के थ्रू ये डेटा सेंड हो रहा है, फिर इस चैनल के थ्रू ये डेटा सेंड हो रहा है, इस चैनल के थ्रू ये डेटा सेंड हो रहा है। इसका मतलब है कि मल्टीपल डेटा बिट्स एट सेम टाइम ओवर मल्टीपल चैनल। मतलब मल्टीपल डेटा बिट्स एट सेम टाइम में मतलब मल्टीपल चैनल्स के थ्रू डेटा सेंड होती है यहाँ पे। तो सेंडर इस डेटा को सेंड करता है और रिसीवर इस डेटा को रिसीव करता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चैनल्स। तो ये होता है हमारा पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। तो अब बात करते हैं हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। तो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन सेंड्स वन डेटा बिट्स आफ्टर वन डेटा बिट ट्रांसफर सक्सेसफुली। मतलब एक डेटा बिट जब ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद दूसरा डेटा बिट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट करता है। जब दूसरा ट्रांसफ़र होना स्टार्ट करता है, जब वो सक्सेस हो जाता है तब तीसरा डेटा बिट स्टार्ट होगा ट्रांसफ़र होना। जब तीसरा सक्सेस होगा तो चौथा डेटा बिट होगा ट्रांसफ़र, फिर उसके बाद पांचवा डेटा बिट ट्रांसफ़र होगा। इट मीन्स वन बाय वन एक एक डेटा ट्रांसफ़र हो रही है। मतलब ये देखिए, अगर यहाँ पे ये डेटा सबसे पहला डेटा ये है, अगर यहाँ पे जीरो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है सबसे पहले, तो ये सबसे पहले यहाँ पे 0 आएगा। अगर ये 1 है तो यहाँ पे सेकंड में 1 आएगा। अगर ये 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर ये 1 है तो यहाँ पे 1 और 0 है तो 0। मतलब सिर्फ सिंगल चैनल के थ्रू डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है 1 बाय 1। पिछले वाले में था कि मल्टीपल चैनल्स के थ्रू हम मतलब डेटा को सेंड कर रहे थे एक ही साथ में सारे डेटा, बस इसमें 1 बाय 1 डेटा सेंड होता है। इसमें देखिए, ओनली वन चैनल यूज्ड इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सिर्फ एक ही चैनल इसमें यूज़ होता है, ये वो चैनल है। और सिर्फ एक ही चैनल के थ्रू सारे डेटा ट्रांसफ़र होते हैं 1 बाय 1 इस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में। और अब बात करते हैं कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के टाइप्स होते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। तो पहला होता है इसका टाइप सिंक्रोनस, यानी ये मतलब ये जो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन है ये बिट वाइज मतलब ब्लॉक में इस डेटा को ट्रांसफ़र करता है। अब देखिए इसका डेफिनेशन, इन दिस सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन लॉट ऑफ डेटा सेंड इन ए ब्लॉक। मतलब इस सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में लॉट्स ऑफ डेटा, ये देखिए यहाँ पे 4 डेटा, यहाँ भी 4 डेटा, यहाँ भी 4 डेटा है, और ये ब्लॉक्स में सेंड हो रही है डेटा। और वो कोई मैटर नहीं करता, वो कैरेक्टर मतलब कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है, यानी अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और ये बिट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये देखिए, सेंडर ने डेटा को सेंड किया एक बिट के उसमें ब्लॉक के, इसको बोलते हैं ब्लॉक। ये जो है ये इसको बोलते हैं ब्लॉक। एक ब्लॉक के फॉर्म में सेंडर डेटा को सेंड कर रहा है और फिर मतलब दूसरा भी ऐसे ही ब्लॉक के फॉर्म में ही जा रहा है, फिर ये ही ब्लॉक के फॉर्म में भी जा रहा है। मतलब
हर एक ब्लॉक के पास मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं, मतलब ये कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, कैरेक्टर 4 ये कैरेक्टर्स हैं। अब मतलब ये 4 कैरेक्टर इसमें मतलब मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं हर एक मतलब ब्लॉक के अंदर में। तो ये होता है हमारा सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है नोट में, ईच ब्लॉक हैज़ मल्टीपल कैरेक्टर। ईच ब्लॉक यानी एक ब्लॉक में मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं। तो अब बात करते हैं सेकेंड टाइप्स की। तो सेकेंड टाइप होता है इसका एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। तो इस एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है, इन दिस एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन मोड कैन ओनली वन कैरेक्टर यानी डेटा सेंट एट ए टाइम, सिर्फ एक डेटा किसी एक पर्टिकुलर टाइम में सेंट होगा, और वेदर दैट ए कैरेक्टर इज़ ए नंबर और अल्फ़ाबेट, मतलब कोई वो नहीं है कि ये फिक्स ही है इसका कि नंबर ही हो सकता है या अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, ये दोनों ही हो सकते हैं इसका। तो अब देखिए, इस यूजेस स्टार्ट ज़ीरो, ये ज़ीरो से स्टार्ट करता है डेटा को ट्रांसफ़र करना, एंड स्टॉप वन वैल्यू, और 1 का इंडिकेट देता है इसको स्टॉप करने के लिए, फॉर द बिट्स फॉर ट्रांसफ़र द डेटा। ये 1 बिट का ये इंडिकेट करता है स्टार्ट के लिए, और 0 बिट का वो सेंडर मुझे बोल रहा है कि आप डेटा को रिसीव करो, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जब डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ट्रांसफ़र डेटा स्टार्ट, डेटा को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से इसने 0 बिट का इंडिकेट करके। और जब जब रिसीवर को पता चल जाएगा कि मेरे पास सारी डेटा आ गई है, सारे इन्फॉर्मेशन आ गए, तो रिसीवर इंडिकेट करेगा 1 को। इट मीन्स रिसीवर ने जब इंडिकेट किया 1, तो सेंडर के पास जब ये मैसेज आया 1 का, तो सेंडर समझ गया कि रिसीवर के पास जो है डेटा फुल हो चुकी है। अब रिसीवर ने इंडिकेट कर दिया मुझे 1, तो मुझे इस डेटा को रोकना चाहिए। तो फिर सेंडर क्या करता है, इस डेटा को सेंडर 1 के मतलब इंडिकेट 1 से रोक देता है, तब डेटा ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है। अब दोबारा से मैं एक बार समझाता हूँ डायग्राम को। जब सेंडर इंडिकेट करता है 0, तो रिसीवर समझ जाता है कि मेरे पास 0 आया है इंडिकेट, तो मुझे डेटा एक्सेप्ट करना स्टार्ट करना है। जैसे ही ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा, जब इसके पास डेटा फुल हो जाएगा, तो ये फिर रिसीवर सेंडर को इंडिकेट करेगा 1 से कि अब डेटा को ट्रांसफ़र करना रोक दो, मेरे पास डेटा आ गया है सक्सेसफुली। तो बस इतना ही है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन मोड में, आपको बस इतना ही करना है। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम में ये बहुत बार आ चुका है। थैंक यू सो मच।